हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट जो कि है लार्ज नंबर अराउंड अस। उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें कहा गया ए नंबर हैज ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख एंड नियरेस्ट करोड़ इक्वल टू 8 करोड़। ठीक है, इक्वल टू 8 करोड़। वाट कुड बी द नंबर, वो कौन सा नंबर होगा। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और वहाँ कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, नंबर आफ्टर राउंड ऑफ, ये नंबर है 8 करोड़, ये गिवन है। ठीक है, राउंड ऑफ के बाद गिवन, और राउंड ऑफ कहाँ किया गया है, नियरेस्ट 1000 पे, नियरेस्ट 10,000 पे, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़। ठीक है, मतलब हमको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम क्या करें, राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख एंड नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ के। तो हमको कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 8 करोड़ नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसा नंबर हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक सेकंड और भी है यहाँ पे क्वेश्चन इसी बुक में। ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स आ रहे, और कितने नंबर्स होंगे वहाँ पे, ये भी पूछा गया। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमको नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए नियरेस्ट कहाँ का, नियरेस्ट 1000 का। नियरेस्ट 1000 की बात है, नियरेस्ट 1000 वाला नंबर देखेंगे। नियरेस्ट 1000 वाला नंबर मतलब देखो यहाँ पे रबर का ले रहे हैं, मतलब हमारा नंबर क्या होना चाहिए, हमारा नंबर होना चाहिए, और ये नियरेस्ट होना चाहिए 7। और अगर देखो 0 0 0, और हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ये नंबर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट यहाँ पे देखेंगे किसके, 1000 पे, तो 1000 वाले को हम लोग यहाँ देखेंगे, इसके राइट साइड वाला नंबर चेक करते हैं कि वो 5 से ग्रेटर है और लेस है। ठीक है, ये चेक करते हैं इस वाले नंबर, राइट साइड वाले नंबर को। तो अगर ये तो इक्वल है 5 के इक्वल भी होता है, 5 के इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 वाले प्लेस पे +1 ऐड हो जाएगा, 1000 वाली प्लेस पे +1 ऐड हो जाएगा, और इस साइड में 0 आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हो जाएगा ये 01 और ये 000। ठीक है, ये लेकिन इससे क्या हमको कितना 8 करोड़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 7 करोड़ पे ही रुका हुआ है, 7 करोड़ पे ही रुका हुआ। तो हमको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करें 1000 पे तो हमको 8 करोड़ ही मिले, 8 करोड़ मिले। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, देखो। ठीक है, तो ऐसा नंबर होगा यहाँ पे 799, इसके बाद फिर 99, इसके बाद हम यहाँ पे 500 लिख लेंगे। ठीक है, ये होगा नंबर, वो ये नंबर होगा, और ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर हो जाए जिसको राउंड ऑफ करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 8 करोड़। तो देखो यहाँ पे इसे ध्यान से देखना। अब अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 1000 वाले प्लेस पे, 1000 वाले प्लेस पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 है। तो इसके राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे तो 5 है, 5 ग्रेटर 5 क्या इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो इसके मतलब ये राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ जाएगा, तो यहाँ पे इसके 1000 वाले प्लेस पे +1 ऐड हो जाएगा। मतलब 9 में हमने +1 हमने ऐड कर लिया, हो गया 10। यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पे सारी 0 आ जाएंगे, 0 0 0। राइट साइड में क्या, जितनी डिजिट होती है वहाँ 0 आ जाता है। बस केवल जो राउंडिंग डिजिट होती है जिसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, राउंडिंग डिजिट जो होती है वहाँ पे हम लोग +1 केवल ऐड करते हैं। तो हमने कहाँ पे 1000 पे दिया, 1000 में 9 है, 9 में हमने +1 को ऐड किया, 10 हो गया। अब 10 हो गया तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे। देखना, यहाँ पे हमने लिख लिया 0, और ये 3 0 और है, 0 लिख लिया। अब 1 का यहाँ पे 0 आ गया, अब का 1 यहाँ पे हो जाएगा, कैरी चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम लोग 0 लिख लेंगे, फिर 1 यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। तो अब क्या मिल गया हमको, 8 करोड़ मिल गया ना, सॉरी 8 करोड़ मिल गया ना। इसलिए हमने ये वाला नंबर फाइंड आउट किया। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला नंबर लिया, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्यों है, देखो हम इससे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 7 99 99 4 और 9 5 को लें तो हम 1000 पे जब हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे था, तो यहाँ 9 है
और इसके राइट साइड डिजिट क्या है 4 है, और 4 जो है वो लेस देन 5 है। तो जब लेस देन 5 हो गया यहाँ पे 4, तो वो नंबर जो होता है, जो राउंड ऑफ करना होता है, वो नंबर एज इट इज रहता है और इसके इस साइड में 0 आ जाती है राइट साइड में। तो ये नंबर हो जाता 79999 और ये 0, तो फिर भी ये 8 करोड़ नहीं पहुंचता, इसलिए हमको ये वाला नंबर लेना पड़ा और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालें ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे हमको चेक करना है 1000 के लिए चेक कर लिया, इसलिए 10,000 पे चेक करेंगे, तो 10,000 पे भी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे रबर। अब 10,000 पे करेंगे, जैसे ये नंबर है 10,000 मतलब 9 आ गया, 9 आ गया इसके प्लेस पे, 9 है। अब इसके राइट साइड में कौन सा नंबर 9 है, तो 9 क्या है? ग्रेटर देन 5 है। तो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ हो जाएगा मतलब +1 हम इसमें ऐड कर लेंगे, +1 जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जब ऐड करते जाएंगे तो फिर यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम नियरेस्ट लाख को देखेंगे तो भी हमारा क्या राउंड ऑफ हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 0, यहाँ 8 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे तो नंबर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा ये। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर की। ठीक है, ये तो रबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 8 करोड़ से ज़्यादा हो। अब 8 करोड़ से ज़्यादा हो और उसको हम लोग राउंड ऑफ करें तो मतलब हमारा 8 करोड़ ही आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे लिखा 800 और यहाँ पे 4, ठीक है 499 भी लिख ले रहे, 499 लिख लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 1000 की जगह राउंड ऑफ करेंगे तो इसके राइट साइड में डिजिट क्या है? 4 है, 4 लेस देन 5 है। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा। ठीक है, यही 8 करोड़ मिल जाएगा, 8 करोड़ आ जाएगा, क्योंकि ये जो 1000 वाली पोजीशन है वो एज इट इज रहेगी, स्टे रहेगी, 0 ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और इसके राइट साइड में 0 हो जाएगा, 499 की जगह क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 800,00499, ये हो जाएगा। ये लार्जेस्ट सबसे नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि अगर आप 5 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5, तो यहाँ पे ये राउंड ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो वो तो चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको केवल चाहिए क्या आना चाहिए? हमारी वैल्यू केवल 8 करोड़ आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 8 करोड़ आनी चाहिए, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया हमको। तो अब यहाँ पे हमको जो नंबर फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, कितने नंबर्स होंगे यहाँ पे ये फाइंड आउट। तो ग्रेटेस्ट नंबर पता है, स्मॉलेस्ट नंबर पता है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे? सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर्स पूछा गया है ना, कितने होंगे। तो टोटल नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर में से हम लोग क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा 8,00,00,499, इसमें सबट्रैक्ट कर लेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर 79999 और यहाँ पे 500, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 999, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबट्रैक्ट तो करना आता ही होगा आप लोग, हम यहाँ फिर भी कर ले रहे हैं। ठीक है, 8,00,00,499, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 99 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 005, यहाँ पे 9999 और यहाँ पे 7 सबट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 0 तो 9 रहेगा, 9 में से जो 9 रहेगा एज इट इज। 4 में से 5 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या है, यहाँ से बोरो लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में से 9 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ क्या बचेगा? 7 में से 7 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ये आंसर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करें? ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लें और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लें और दोनों को सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, एक हो गया। तो अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लिया। फाइनल आंसर होगा यहाँ पे जो नंबर पूछा गया था कि क्या नंबर होगा, व्हाट कुड बी द नंबर भी, तो नंबर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 79999 और 500,
ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कितने नंबर्स होंगे, तो सेकंड वाला हो जाएगा। ये तो फर्स्ट आंसर हो गया, और दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 999। ठीक है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, अब बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है यहाँ पे, राहुल एंड आईसी एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशन। ये सिंपल एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं प्लस में, ठीक है, प्लस करना है दोनों को। राहुल से द सम इज नियरली 10 लाख एंड इज मोर देन 10 लाख। राहुल ने कहा कि जब हम सम करेंगे इसका, तो राहुल ने कहा कि इसका सम नियरली 10 लाख होगा और या फिर 10 लाख से ज़्यादा होगा, इनका सम करेंगे, ठीक है। आईसी सेज द सम इज नियरली 11 लाख एंड इज लेस देन 11 लाख। आईसी को बोलती है कि इसका जो सम होगा वो या तो 11 लाख होगा, 11 लाख के पास में होगा, या उससे कम होगा। अब यहाँ कहा गया है, फर्स्ट है, आर बोथ दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, क्या दोनों के एस्टिमेट करेक्ट हैं, ये यहाँ फाइंड आउट करना है। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम, किसका एस्टिमेट क्लोजर है टू द सम, मतलब हम लोग इसका सम निकालेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे कि किसका क्लोजर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, विल द सम बी ग्रेटर देन 10,50,000 और लेस, मतलब जो सम हम लोग निकालेंगे वो ग्रेटर है 10,50,000 से या फिर कम है। वाई डू यू थिंक सो, ठीक है। और थर्ड में है द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जो सम निकालेंगे जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पहले सबसे पहले निकाल ले रहे हैं, थर्ड वाला ही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तभी हम लोग कर पाएंगे। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 542,913 प्लस 5,31,028, इनको करना है ऐड। अब हम लोग कर लेंगे यहाँ पे रब वर्क। तो 542,913, यहाँ पे 820,135, इनको कर लेंगे ऐड। 3 और 8 11, 1 कैरी, और 1 और 1 2 और 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी इसकी। तो एग्जैक्ट वैल्यू सबसे पहले हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे 1073,941, ये तो आंसर हो गया थर्ड वाले का, क्लियर हो गया। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे राहुल से द सम इज नियरली 10 लाख, जो सम निकाला है वो 10 लाख के पास है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो 10 लाख है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और आईसी से थी, आईसी ने कहा था कि सम जो होगा इज नियरली 11 लाख और लेस देन 11 लाख, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, राहुल से सम इज नियरली 10 लाख और मोर देन 10 लाख, ठीक है। तो देखो मोर देन 10 लाख तो ये तो सही है, लेकिन नियरली 10 लाख है। अब आते हैं यहाँ पे, आईसी ने क्या कहा, आईसी सेज द सम इज नियरली 11 लाख और लेस देन 11 लाख से कम है, ये आईसी बोल रही है, ठीक है, क्लियर हो। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, राहुल से 10 लाख और मोर देन 10 लाख, तो 10 लाख से तो ज़्यादा है ना ये से, ठीक है। और आईसी से सम इज नियरली 10 लाख, सॉरी 11 लाख के पास में, तो ये देखो 10 लाख के पास में कि 11 लाख के पास में है, 11 लाख के पास में, क्योंकि 10,73,941 है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए ये 1050 से भी ज़्यादा है,
ठीक है, तो वो नियरली किसके हुआ, 11 लाख के हुआ ना, और ये भी लिखा लेस देन 11 लाख, और 11 लाख से कम है, और 11 लाख से कम ही है ये, तो कौन सही हुआ कंक्लूजन के हिसाब से, कौन किसका एस्टिमेट यहाँ पे करेक्ट है, आईसी का, किसका करेक्ट है, आईसी का स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पे जो लिखेंगे, ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिख दिया था, आंसर लिख लेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, आर बोथ दीज स्टेटमेंट करेक्ट, हुज स्टेटमेंट क्लोजर टू द एक्चुअल सम। तो देखो स्टेटमेंट तो दोनों का करेक्ट है, कि राहुल ने भी कहा था नियरली 10 लाख है, और मोर देन 10 लाख से कुछ ज़्यादा तो आ ही रहा है, और आईसीयू का भी करेक्ट, तो स्टेटमेंट तो यहाँ पे दोनों के करेक्ट है, यस लिख लेंगे। और सही स्टेटमेंट किसका है, वो आईसी का ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है, क्लोजर है, तो स्टेटमेंट किसका क्लोजर ज़्यादा है, आईसी का, तो लिख लेंगे आईसी एस्टिमेट कितना था इसका, 11 लाख इज क्लोजर टू, जो हमने वैल्यू निकाली है 10,73,941, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। अब आते हैं सेकंड वाला, सेकंड वाले में बिल द सम इज पी ग्रेटर देन 10,50,000 से ग्रेटर है और लेस है, तो ये क्या है, 10,50,000 से ग्रेटर है कि लेस है, तो हमने जो निकाला है ऐड करके 10,73,961 ये निकाला है, तो ये ग्रेटर है कि लेस है, 73, तो ये ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर हु, हाँ ये लिखा है, व्हाट डू यू थिंक सो, अब यहाँ कहा गया है, ओ क्यों ग्रेटर है, ठीक है, देखो क्यों ग्रेटर, अगर हम लोग दोनों को कंपेरिजन करें, ध्यान से दोनों कंपेरिजन करें, ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 वाले प्लेस को, 10,000 वाले प्लेस पे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो कौन ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ 7 ज़्यादा है ना, तो ये ग्रेटर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये 70 है, ये 73,000, यहाँ पे 50,000 है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने आंसर लिखा है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, यही यहाँ पे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड वाला आंसर हमने पहले ही लिख लिया है। अब यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, गिवन बिलो इज ए टेबल शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन स्टेट इन द ईयर 2011 इन 2001, मतलब यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं, पॉपुलेशन दे दी गई है 2011 में और 2001 में कितनी है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की दी है, आसाम की दी, झारखंड की दी, कर्नाटका की दी गई है, एंड यहाँ पे केरला के, महाराष्ट्र के, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल की दे दी गई है यहाँ पे पॉपुलेशन, ठीक है, तो यहाँ कहा गया यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, जो टेबल में इन्फॉर्मेशन गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है, सबसे पहला है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ आसाम इन 2011 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लाख, मतलब हम लोग आसाम की पॉपुलेशन देखेंगे, कब देखेंगे, 2011 की देखेंगे, और राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लाख, नियर मतलब उसको राउंड ऑफ कर लेंगे किसके, नियरेस्ट लाख के, ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे, जो आंसर आ जाएगा वही होगी। तो आसाम की देखो पॉपुलेशन क्या ये है, और 2011 मतलब इसकी बात हुई है, तो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको राउंड ऑफ किसको क्या करना है, लाख, नियरेस्ट लाख, तो लाख मीन्स हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 1 पे यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, पॉपुलेशन ऑफ आसाम की इन 2011 ये गिवन है। अब हमको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट लाख, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, तो देखो ये 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, यहाँ पे हमको राउंड ऑफ करना है इस वाले नंबर पे, ठीक है, इस वाले नंबर पे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ तो 1 है, तो 1 के हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में कौन सा नंबर है, 6 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ रब वर्क कर ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे, हम डायरेक्ट यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, तो 6 को देखेंगे, तो 6 क्या है, 6 इज ग्रेटर देन,
6 इज ग्रेटर देन 5 है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड अप हो जाएगा। जैसे ही राउंड अप होगा, 6 से ग्रेटर हो गया, तो क्या करेंगे, +1 हम लोग ऐड कर लेंगे। किस में ऐड करेंगे, राउंडिंग डिजिट में। राउंडिंग डिजिट मतलब जो नियरेस्ट, जो पूछी गई थी लाख वाली डिजिट में हम लोग +1 को ऐड कर लेंगे। लाख वाली डिजिट जो है +1 जो है, इसमें +1 को ऐड कर लेंगे जैसे ही राउंड अप होगा। और जो लाख वाली डिजिट के राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स होंगी, जितनी भी डिजिट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। ठीक है, देखो ध्यान से, 3 एजिटेज रहा, 1 एजिटेज रहा। अब 1 की जगह हमने क्या कहा था, +1 ऐड कर लेंगे क्योंकि नियरेस्ट लाख पूछा गया। यहाँ हो जाएगा 2, और इसके 1 की कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग 5 0 लगा लेंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड वाला पार्ट देखो, जिसको कहीं डाउट हो रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। हम आते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट इन 2011 इज क्लोजेस्ट टू 3 करोड़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल में चेक करेंगे किसकी पॉपुलेशन 2011 में 3 करोड़ के पास में है। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन 3 करोड़ के पास में है। अब यहाँ पूछा है क्लोजेस्ट टू 3 करोड़, क्या पूछा गया है, क्लोजेस्ट, ठीक है, टू 3 करोड़, जो 3 करोड़ के बिल्कुल पास में है उसको लिखना है, उस स्टेट का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आसाम में ये पॉपुलेशन है, झारखंड में भी है, और यहाँ केरला में। तो सबसे पहले देखो 3 3 3 सब में है, तो 3 करोड़ तो सब में ही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड वाली डिजिट पे, 10 लाख वाली पे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, केरला में है। अगर देखा जाए इसमें अगर कंफ्यूजन गया तो केरला में। उसके बाद कहाँ पे है, झारखंड, क्योंकि यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है। तो क्लोजेस्ट कौन हो गया, ये तो 3 करोड़ से 3 करोड़ से ज़्यादा हो गया। सबसे क्लोजेस्ट जिसकी वैल्यू कम होगी, सबसे क्लोजेस्ट जिसकी वैल्यू कम होगी, तो यही होगा ना, यहाँ पे 1 है। तो आंसर में हम लोग क्या लिख लेंगे, आसाम। क्लियर होगी। अब यहाँ पे है थर्ड वाला। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र इन 2011 एंड 2001 आफ्टर राउंडिंग देम ऑफ टू द नियरेस्ट 10 लाख। मतलब यहाँ पे कहा गया है हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र की, और कौन कौन सी पॉपुलेशन 2011 2001 की जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और वो भी डिफरेंस तब फाइंड आउट करेंगे हम लोग कब, जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों की जो पॉपुलेशन होगी उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सबसे पहले नियरेस्ट 10 लाख के पास राउंड ऑफ कर लेंगे दोनों की पॉपुलेशन को। ठीक है, 2011 2001 की, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ये यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पर हमने क्या किया, पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र की लिख ली, इन 2011 में इतनी है और 2001 में इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले राउंड ऑफ कर लेंगे, नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ बोथ को, नियरेस्ट 10 लाख। ठीक है, सबसे पहले हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 2011 वाले को, राउंड ऑफ 2011 वाली पॉपुलेशन को राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप लोग क्लियर होता चला जाए। ठीक है, अगर आप लोग क्लियर हो जाए तो कुछ स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए तो आप लोगों को चाहिए ना प्रॉपर स्टेप। तो यहाँ पे देखो 10 लाख, अब यहाँ पे पॉपुलेशन ये थी, ध्यान देखना, 1 10 100,000 10,000 लाख, नियरेस्ट 10 लाख, मतलब 2 वाले को नंबर को देखेंगे। 2 वाले नंबर को जैसे ही देखेंगे हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, 2 वाले नंबर को देखेंगे, 2 वाले नंबर को हमें क्या ना राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है तो उसके नियरेस्ट वाले नंबर को देखते हैं, उसके नियरेस्ट वाला नंबर राइट साइड में जो नियरेस्ट नंबर होगा उसको चेक करेंगे। राइट साइड में नियरेस्ट नंबर क्या है, नियरेस्ट नंबर इक्वल टू क्या है, 3 है। या फिर 10 लाख है तो हम लोग किसको देखेंगे, लाख वाले नंबर को देखेंगे। क्लियर हो गया, 10 लाख है तो हम लोग लाख वाले नंबर को देखेंगे। लाख वाला नंबर कौन, 3 है, तो 3 इज लेस देन 5 है, 3 इज लेस देन 5 है। तो मतलब ये हो जाएगा राउंड डाउन। क्या हो जाएगा, राउंड डाउन। राउंड डाउन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो 10 लाख वाला नंबर है वो एज इट इज रहेगा,
10 लाख वाला नंबर एज इट इज रहेगा और उसके राइट साइड में लाख, 1000, 100, 10, 1 वाले नंबर उन सब में क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जीरो डिजिट आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 11,2 एज इट इज रहेगा और फिर यहाँ पे जीरो, सब जगह क्या आ जाएगी, जीरो जीरो आ जाएगा। ये कहने का मतलब ये हो गया राउंड ऑफ। अब नाउ अब किसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ किसको करेंगे, 2001 वाले को। तो यहाँ पे जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे ध्यान से देखना, ये है, ठीक है, ये नंबर है, ये आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्या नंबर है, 6। तो राउंडिंग नंबर क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया। मतलब ये 10 लाख वाला 6 है ना, तो अब हम लोग किसको चेक करेंगे, राइट साइड में, इसके राइट साइड मतलब कौन सा नंबर, लाख वाले नंबर को चेक करेंगे। लाख वाला नंबर जो 8 है, ठीक है, 8 है और 8 हमारा ग्रेटर देन 5 है। जैसे ही ग्रेटर देन 5 है, ये क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। राउंड अप का मतलब क्या होगा, +1 हम ऐड कर लेंगे, किस में ऐड करेंगे, 10 लाख वाले नंबर में। 10 लाख वाले नंबर में यहाँ पे लिख रहे हैं 10 लाख, 10 लाख वाले नंबर में हम लोग क्या करेंगे, +1 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा, मतलब 6 में +1 ऐड कर लेंगे और 6 के बाद जितनी भी डिजिट होंगी वहाँ सब जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9,7 और 0,0,0,0 ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस, जो कहा गया क्वेश्चन में, राउंड ऑफ करने के बाद डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 9 है, ये वाला। ठीक है, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 11,20 फिर 0,0,0,0 यहाँ पे कर लेंगे 0,0,0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 से ही लिखते हैं, याद रखना, हमेशा कभी भी लिखें यहाँ से नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है। ठीक है, 0,0 यहाँ 0,7 9 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 0,0,0,0,0,0 2 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 12 से जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 10, 10 में से 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है ये 4th वाला पार्ट। ठीक है, if the population in 2011 of Jharkhand and Nagaland are rounded off to the nearest lakh, then by how much should we multiply the population of Nagaland to get the population of Jharkhand। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, सब 2011 में झारखंड एंड नागालैंड की पॉपुलेशन जो है उसको राउंड ऑफ कर देना है, किसके, नियरेस्ट लाख के। पहले सबसे पहले राउंड ऑफ कर देना नियरेस्ट लाख के। उसके बाद हमको ये देखना है कि नागालैंड वाली पॉपुलेशन में कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको झारखंड वाली पॉपुलेशन मिल जाए। यहाँ पे हमने पॉपुलेशन इन 2011 झारखंड एंड नागालैंड की ली, इनको राउंड ऑफ करना है, दोनों पॉपुलेशन को नियरेस्ट लाख। जब लाख को क्या करना है, राउंड ऑफ करना, मतलब नियरेस्ट लाख वाले को, तो सबसे पहले हम लोग झारखंड की पॉपुलेशन लिख लेंगे, कितनी हो जाएगी आफ्टर राउंड ऑफ। हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, लाख वाली तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। इसको चेक करेंगे, जब इसको चेक करेंगे इसके राइट साइड में क्या है, 6 है, राइट साइड में मतलब क्या है, इसके 10,000 वाली वैल्यू को देखेंगे, लाख को देखेंगे। लाख वाले को अगर हमको राउंड ऑफ करना नियरेस्ट लाख से, तो हम लोग किसको देखेंगे, 10,000 वाले को। तो 10,000 वाला ये हो गया, 6 है यहाँ पे, और 6 जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है मीन दैट है कि अब हम लोग जो लाख वाली पोजीशन उसमें +1 ऐड कर लेंगे, +1 इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे और इसके राइट साइड में 0 हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग 9 में +1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे ही 10 हो जाएगा तो ये 0 कहाँ पे आ जाएगा, 0 आ जाएगा लाख वाली पोजीशन पे, लाख वाली पोजीशन में 0 आ जाएगा और 1 जो होगा वो 2 में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 3, 0। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 0, फिर 0, 0, 0, 0, 0, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना हो जाएगा। अब हम लोग किसको देखेंगे, नागालैंड वाले को। इसमें देखो, इसमें हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, लाख वाला आ जाएगा ना, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ बात करेंगे ये 9। ठीक है, 9 वाला। अब 9 वाले को देखेंगे। ठीक है, अब 9 वाला है लाख वाली पोजीशन पे, तो हम 10,000 वाली पोजीशन पे देखेंगे 8 है, और 8 भी हमारा ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन हमारा 5 है।
जब 5 है इसके मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा +1। किस में ऐड हो जाएगा, जो लाख वाली पोजीशन है नागालैंड में, कौन सी है ये 9। 9 में जैसे +1 ऐड हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो 0 हम लोग लिख लेंगे लाख वाली पोजीशन पे, और जो 1 होगा वो हमारा ऐड हो जाएगा 10 लाख वाले नंबर में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और फिर 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि हम नागालैंड वाले में कितने नंबर मल्टीप्लाई करें जो इक्वल हो जाए झारखंड के। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। तो हमने ले लिया लेट द नंबर इक्वल टू x ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया। तो हम क्या करेंगे, हम नागालैंड वाले में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो पूछा गया था कि नागालैंड वाले में हम कितने का मल्टीप्लाई करें जो हमको मिल जाए झारखंड वाली पॉपुलेशन। ठीक है, यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x मल्टीप्लाई ये है 20, ये लिख लिया 20 लाख, इक्वल टू ये हो जाएगा 3,30,00 फिर 000। ठीक है, अब वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है x की, क्योंकि x ही वो नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नागालैंड में। तो x इक्वल टू क्या, x है जो भी मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, ध्यान रखना डिवाइड बाई हो जाएगा ये 20 और 000 8 000। अब ध्यान से देखना, 30 से 30 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ पे 33 डिवाइड बाई 2। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 3 में जाए, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 1 बचेगा 13 हो जाएगा। अब तो 2 से डिवाइड करें तो 2 6 जा 12, 1 बचा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, डिवाइड करने पे ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितने नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर में लिख लेंगे यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 16.5। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस, ठीक है, इस एक्सरसाइज का फाइंड द सम ऑफ द पॉपुलेशन इन 2011 ऑफ केरला इन वेस्ट बंगाल एंड राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट लाख। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड द सम ऑफ पॉपुलेशन 2011 ऑफ केरला, केरला इन वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन सबसे पहले क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट लाख के, उसके बाद उनको ऐड करना है। यहाँ पे हमने लिख लिया पॉपुलेशन इन 2011 केरला की ये है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 333 वेस्ट बंगाल की लिख लिया। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट लाख पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग केरला वाली पॉपुलेशन को लिखेंगे, केरला वाले को। तो केरला वाले में देखें नियरेस्ट लाख, तो ये 10,000, यहाँ लाख 3 को चेक करेंगे। ठीक है, 3 वाली पोजीशन है यहाँ पे लाख वाली जगह। तो अब देखेंगे हम लोग 10,000 वाली पोजीशन क्या है, 8 है, 8 हमारा ग्रेटर देन 5 है, 8 हमारा ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, इसके मतलब 1 वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी और इसके राइट साइड में 0 आ जाएंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 3,34 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल वाली पोजीशन को लिख लेंगे, इसको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किसको देखना, लाख वाले को, लाख वाला ही आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो इसके राइट साइड वाले को देखेंगे 10,000 वाले 4 है और 4 लेस देन क्या है 5 है। इसके मतलब ये हमारा राउंड डाउन चला जाएगा, मतलब राउंड डाउन चला जाएगा, मतलब जो लाख वाली पोजीशन है वो एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी वहीं पे, और इसके राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9,1,3 और यहाँ पे 00, यहाँ पे 000 आ जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है यहाँ पे दोनों का सम फाइंड आउट करना। अब हम दोनों को ऐड कर लें, तो अब हम सम फाइंड आउट कर लेंगे, सम इक्वल टू क्या, दोनों को ऐड कर लें। जब दोनों को ऐड करेंगे 3,34 00 यहाँ पे 000 प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे 9,13 और 000, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 03 है, 03 को एज इट इज लिख लिया, 02 को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, 34 और 13, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 9 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो था 4 भी पूरा कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, इसी चैप्टर की, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।